एक्सेल में सर ये चैट बार ऑन ऑन है, चैट तो ऑन है। आप चैट रीड कीजिएगा। देखो यार, ये जो टूल्स है ना, अब हर चीज तो यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। हम लोगों को भी एक्सेल नहीं सिखाया गया था, असाइनमेंट्स दे देते थे। मास्टर्स में भी ऐसा ही था, मास्टर्स में भी हमें असाइनमेंट दे देते थे। तो कुछ जो होती है ना, वो अब आप माशाल्लाह ग्रोन अप्स हैं तो सेल्फ लर्निंग होती है। मैंने आपको बताया था, यूट्यूब के ऊपर चले जाएं, आपको सैकड़ों मिल जाएंगी गाइड्स जो हैं। आप जैसे चीजें सीखते हैं यहाँ से सीखें चीजें, ठीक है। एक्सेल के ऊपर, उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको एक्सेल से रिलेटेड। तो आप जो है उसको, एक मैंने आपको ये लिंक बताया था, एक्सेल फॉर केमिकल इंजीनियर्स, ठीक है। इसकी कोई ऑलमोस्ट 66 वीडियोज हैं, ठीक है, इन इंग्लिश। ये कायरो यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपने बेसिक्स एक्सेल की, ये कैसे करना है, फिर उसके बाद मटेरियल एनर्जी बैलेंस की वीडियोस। तो आप वन बाय वन इसे देखें, आप अपनी एक्सेल शीट ओपन कर लें, ठीक है, लैपटॉप के ऊपर। तो आप इजीली सारा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से देख के सीखा है, मैंने किसी टीचर से नहीं सीखा। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, और यकीन मानेंगे आप मेरे से अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात से कभी परेशान ना हुआ करो कि आपको कौन सा नया टूल सीखना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, ये वो। तो वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स में अंदर इजाफा ही है। कल को आप सीवी में लिखोगे या कहीं जाओगे तो आपको ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। अब आप ही का क्लास फेलो है मुबशर वहाब, हो सकता है उसका थोड़ा सा कंप्यूटर बैकग्राउंड अच्छा हो, लेकिन उसने एक दिन के अंदर वो ये असाइनमेंट कर दी है, 5 प्रॉब्लम्स उसने कर दी हैं, कोई इशू नहीं रहा। तो चीजों को सीखना मतलब जैसे अपने आप को ना वो बंद गली में नहीं खड़े करो, सीखो। लर्निंग का प्रोसेस है, कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा उसमें अच्छा नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा इम्प्रूव कर लोगे। सीखने वाली अपनी जो है ना, इसको खत्म ना करो, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अ फर्नेस इज फायर्ड विद द फ्यूल हैविंग द वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन, ठीक है। अब ये वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन दी हुई है फ्यूल की। अच्छा, अगर हम इसमें कंपोनेंट्स देखें तो सारे के सारे गैसियस हैं। तो इट मीन्स कि हमारा फ्यूल क्या है, गैसियस है, ठीक है जी। यूजिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एयर इन एक्सेस ओवर स्टोइचियोमेट्रिक, complete combustion of the gas is achieved, giving a dry waste gas of 5 meter cube per meter cube of fuel burned। मतलब कि अगर आप 1 मीटर क्यूब का फ्यूल जो है, गैसियस फ्यूल, उसको बर्न कर रहे हैं विद लिटिल एक्सेस एयर, तो आपके पास 5 मीटर क्यूब ऑफ वेस्ट गैस आ रही है। 5 मीटर क्यूब्स ऑफ वेस्ट गैस अचीव हो रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे क्या एस्टिमेट क्या करना है। कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई वेस्ट गैस, जो आपके पास ड्राई वेस्ट गैस या फ्लू गैस आई। अच्छा, 3 तरह की टर्म्स आपके प्रॉब्लम में यूज हुई हैं, ड्राई फ्लू गैस, ड्राई वेस्ट गैस, ड्राई एग्जॉस्ट गैस। एक ही चीज है, ठीक है। जो कंबस्शन के बाद आपके गैसेस प्रोडक्ट्स हैं उनको कहते हैं, ठीक है। तो तीनों तरह के नाम यूज हो जाते हैं, ड्राई वेस्ट गैस, ड्राई फ्लू गैस, ड्राई ड्राई एग्जॉस्ट गैस, एक ही मतलब है इनका। परसेंट एक्सेस एयर यूज्ड, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। जो आपने लिटिल अमाउंट में, सर्टेन क्वांटिटी में जो एक्सेस एयर दी है वो कितनी है, परसेंट एक्सेस एयर। वेट ऑफ वाटर फॉर्म पर मीटर क्यूब ऑफ गैस बर्न, अगर फ्यूल का 1 मीटर क्यूब आप बर्न करें तो वाटर कितना फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगेन मैं एक चेक के लिए कह रहा हूँ कि मेरी आवाज आ रही है, ये स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है। स्टूडेंट्स, जिशान, ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर, स्क्रीन भी विजिबल है और आवाज भी क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब बेसिस लें, पहला आपका स्टेप होता है कि आप जो है इसकी बेसिस लें इंफॉर्मेशन से। तो जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी होती है, उसी से आप अपनी बेसिस डिसाइड करते हैं। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी थी कि वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ फ्यूल, जो कि गैसियस है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन दी हुई है तो हम इसका केजी मोल में ले सकते हैं। आपको पता है गैसियस की वॉल्यूम कंपोजिशन जो होती है बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होती है, आप मोलर परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज
एक ही होती है। तो ठीक है, आपको जब भी वॉल्यूम परसेंटेज दी हो तो आप केजी मोल में जो है बेसिस ले सकते हैं। अब हमने ले ली 100 kg मोल ऑफ फ्यूल गैस, तो वो जो जो परसेंटेजेस थी वो इस तरह आपके पास आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने ये टेबल बना दिया ताकि हमें बार बार वापस ना जाना पड़े। और इस टेबल में यहाँ पे एक चीज, और यहाँ पे आप बेशक चाहें तो ये टॉप के ऊपर मैंने फ्यूल गैस कंजम्पशन लिख दी है, ठीक है, फ्यूल गैस कंपोजिशन लिख दी है, यही है, ठीक है, फ्यूल गैस कंपोजिशन वॉल्यूम। अच्छा, अब ये फ्यूल के अंदर कंबस्ट कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? फ्यूल के अंदर कंबस्ट होगा मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबस्ट होगा, उसके बाद ये आपके पास प्रोपेन कंबस्ट होगी, और आपके पास क्या कंबस्ट होगा? हाइड्रोजन। ये जो है ना, ये ऊपर वाले चार ये कंबस्ट होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की कंबस्टन नहीं होगी, ऑक्सीजन की कंबस्टन नहीं होगी, नाइट्रोजन की, ये तीन जो इसमें गैसेस दी हुई है 0.44, इनकी कंबस्टन नहीं होगी, ये हमें पता है। तो ये इज इट क्लियर कि आपको कैसे आइडिया हो जाता है? क्योंकि ये कंबस्टेबल गैसेस नहीं है, CO2, O2 एंड नाइट्रोजन, ये आपकी कंबस्टेबल गैसेस नहीं है। तो जो बाकी हमारे पास चार हैं उनके हमने कंबस्टन होगी। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या आते हैं कंप्लीट कंबस्टन पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो हमने उनके बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं, CH4+2O2, CO2 और वाटर वेपर्स। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर हमने लिखना है प्रोपेन का, और वाटर का, जो जो हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये चारों आपने बैलेंस केमिकल रिएक्शंस लिख लिए। अब आप इनको लिखने का मकसद क्या है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी है। अगर कंप्लीट कंबस्टन करनी हो तो ऑक्सीजन एक्चुअली रिक्वायर्ड कितनी थी? तो देखें, अगर O2 रिक्वायर्ड फॉर CO, ठीक है, CO की कंबस्टन के लिए CO आपकी फ्यूल में कितनी थी? 8 kg मोल। अच्छा, और 1 kg मोल के लिए ½ kg ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ½ kg मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हाफ से, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी ऑक्सीजन के केजी मोल्स रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली हमने मीथेन, मीथेन की क्वांटिटी कितनी है फ्यूल के अंदर, कितने केजी मोल हैं उसके? फ्यूल के अंदर उसके केजी मोल हैं 30। और अगर हम केमिकल रिएक्शन से देखें बैलेंस्ड, तो 1 kg मोल के लिए 2 ऑक्सीजन के केजी मोल्स चाहिए, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक्सक्यूज मी सर, काइंडली एक बार फिर से बताइएगा सर फिर उससे। हाँ जी, ये देखें, ये मीथेन आपकी फ्यूल के अंदर कितनी है? 30। 30 है आपके, 30 kg मोल है ना आपके, ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मीथेन की कंबस्टन का बैलेंस्ड, इसमें देखें 1 kg मोल के लिए कितनी चाहिए? 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, केजी मोल्स, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के केजी मोल्स, 1 मोल मीथेन का 2 ऑक्सीजन के केजी मोल। तो 30 के लिए कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे आप। एक के लिए 2 है तो 30 के लिए 30 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इतनी स्टिशियोमेट्रिक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ताकि हमारे फ्यूल के अंदर जितनी मीथेन है वो सारी की सारी कंबस्ट हो जाए। इतनी जो है वो आप कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट, मतलब जो है ना, इतनी तो होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए कि सारे का सारा मीथेन जो है वो कंबस्ट हो जाए। तो इसकी समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया ये? जिसका क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया? जी सर। यस सर, यस सर, हो गया क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने निकाला कि प्रोपेन के लिए देखें, 1 kg मोल के लिए 4.5 kg मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फ्यूल के अंदर कितना है? 3.6, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए भी हमने हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इन सबको एड अप कर लिया तो ये हमारी आ गई टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ये हमारी क्या आ गई? सर टोटल ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। हम हाफ जो ऑक्सीजन का ले रहे हैं। हाँ जी, एक दफा क्वेश्चन रिपीट, एक दफा ऑक्सीजन रिपीट, अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें, मुझे क्लियर समझ नहीं आई, आवाज कट रही जी है। सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या है? एक दफा रिपीट कर दें। यस सर।
सर ये जो हम जो 1/2 ले रहे हैं ये ऑक्सीजन के ले रहे हैं। चैट में लिख देंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो ठीक है चैट सर में मैं लिख दें। ये कह रहा हूँ कि ये जो हम हाफ हाफ से डिवाइड करते जा रहे हैं या मल्टीप्लाई हाँ करते जा रहे हैं, तो हम ये ऑक्सीजन का ले रहे हैं हाफ 1। हाँ, चलें ठीक है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स ठीक है मैं बैलेंस लिख देता हूँ। केमिकल इक्वेशन में है? ठीक है, ऑक्सीजन के कितने केजी मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आता है, वो फैक्टर यहाँ पे आता है, ठीक है, वो कॉफिशिएंट जिसको हम कॉफिशिएंट भी कहते हैं समटाइम्स। ठीक, ठीक है तो ठीक है टोटल सर, समझ आ ऑक्सीजन रही है। रिक्वायर्ड ये हमने ठीक। निकाल ली। अच्छा, अब ऑक्सीजन इन द फ्यूल कितनी है? ऑक्सीजन फ्यूल में भी थी, वो थी 0.4। ठीक है, अब 0.4 मतलब हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 106.2 में से 0.4 माइनस कर दी तो नेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी हो गई? 105.8 केजी मोल हमें सप्लाई करनी पड़ेगी स्टिशियोमेट्रिक ऑक्सीजन, ताकि हमारे इस फ्यूल की कंबस्टन हो सके, कंप्लीट कंबस्टन हो सके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या किया कि ड्राई फ्लू गैस एनालिसिस, ठीक है, फॉर्म्ड विद थ्योरेटिकल एयर। ठीक है, अब ड्राई फ्लू गैस एनालिसिस करेंगे फॉर्म्ड विद थ्योरेटिकल एयर। CO2 फॉर्म कितनी होगी? CO2 कितनी बनेगी? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं? 8 केजी मोल है। तो आप अगर रिएक्शन से देखें तो अगर 8 कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 केजी मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का हो तो कितने केजी मोल कार्बन डाइऑक्साइड के आते हैं? सेकेंड रिएक्शन से देखें, एक ही आता है, एक ही आता है ना? यस सर। ठीक है, मैं तो 8 सर एक ही एक्सक्यूज मी आता है। सर, 8 ही सर कार्बन बच्चे डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ऐड केजी कर। मोल्स प्रोड्यूस होंगे। हाँ जी, ऐड यार मैंने किया तो है, जिसकी रिक्वेस्ट आती है मैं उसको कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली कैसे निकालना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म हुई? कार्बन मोनोऑक्साइड से 8 हुई, और इसी तरह हम रिएक्शन में देखेंगे कि मीथेन से कितनी हुई। मीथेन का जो है केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो 30 है। आगे आपके पास दिया हुआ है प्रोपेन। प्रोपेन के देखें तो प्रोपेन आपके पास कितनी है? 3.6। ठीक है, फ्यूल के अंदर। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में देखें 1 केजी मोल प्रोपेन का हो तो 3 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये जो 10 है इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये होगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस तरह कर सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा और करके देखें, और लास्ट आपके पास है, लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन दो से बनेगी। और कहां से बनेगी? प्रेजेंट इन द फ्यूल। फ्यूल में कितनी प्रेजेंट है? ठीक है, तो हमने फ्यूल में देखा कि 2 प्रेजेंट है। तो अब इन सबको ऐड कर ले, वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? वो फ्लू गैस में, ड्राई फ्लू गैस में होगी, मौजूद होगी। तो ये हमने ड्राई फ्लू गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है वो हमने निकाल ली, वो 50.8 केजी मोल, जो रिएक्शंस के थ्रू बन रही है और जो फ्यूल के अंदर मौजूद थी, उन सबको ऐड कर ली तो आपके पास क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड आ गई। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन फ्रॉम एयर देखना चाहें कि नाइट्रोजन एयर से कितनी आई थी, ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन के केजी मोल्स हैं, पहले आप निकाल चुके हैं ऑक्सीजन के केजी मोल्स। अब आपने सर नाइट्रोजन कितनी सप्लाई सर ये की होगी? टेबल के नीचे क्या क्या चीज? है? सर ये टेबल के नीचे क्या लिखा हुआ है थर्ड लाइन में जो गायब है? ये वाला, ये मैं अभी इसको हटा देता हूँ टेबल को यहाँ से ना, थोड़ा सा हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर सेकंड हमने निकाले हैं नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। अगर हमें ऑक्सीजन इतनी सप्लाई करनी है मिनिमम, तो फिर नाइट्रोजन उसके साथ कितनी आई होगी? हम तो एयर सप्लाई करते हैं, तो एयर के अंदर नाइट्रोजन कितनी आई होगी? तो 105.8, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो फैक्टर है आपका 79/21, क्योंकि हम नाइट्रोजन के केजी मोल्स निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन का परसेंटेज वाला फैक्टर ऊपर आएगा। तो हमने नाइट्रोजन के केजी मोल्स निकाल लिए जो सप्लाई किए, सप्लाई करेंगे एयर में।
अच्छा, अब कुछ नाइट्रोजन फ्यूल में भी है। फ्यूल में कितनी थी? 4 केजी मोल। तो इसके अंदर ये जो हमने सप्लाई की एयर में और जो फ्यूल में प्रेजेंट थी, उनको एड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल नाइट्रोजन आ जाएगी जो ड्राई फ्लू गैस में जाएगी। टोटल नाइट्रोजन आ जाएगी जो ड्राई फ्लू गैस में आ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या कैलकुलेशंस की हैं? ड्राई फ्लू गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आ रही होगी और ड्राई फ्लू गैस के अंदर नाइट्रोजन कितनी आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई फ्लू गैस कितनी होगी विथ थ्योरेटिकल एयर। ठीक है, विथ थ्योरेटिकल एयर 402 और कार्बन डाइऑक्साइड की 50.8। बाकी उसमें वाटर वेपर्स होंगे सर जी। और ड्राई फ्लू गैस के अंदर नाइट्रोजन कितनी आ रही सर ये है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई फ्लू गैस सर एक क्वेश्चन है। कितनी होगी विथ थ्योरेटिकल एयर। सर एक क्वेश्चन है। ये किसी का माइक ऑन है। 402 सर और एक कार्बन डाइऑक्साइड की 50.8। सर जी एक बाकी क्वेश्चन उसमें है। वाटर वेपर्स होंगे। हाँ हाँ, क्वेश्चन है पूछे सर एक। पूछे आप, क्वेश्चन क्या है आपका? जी जी सर, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। सर ये जो नाइट्रोजन का 79 और 21 जी ये सर ये नाइट्रोजन का 79 और 21 ये कहाँ से आ गया जब हम नाइट्रोजन फाइंड कर रहे थे? ये आप पिछले 4 प्रॉब्लम्स में यही फैक्टर यूज करते हैं। ये आप पिछले 4 प्रॉब्लम्स में ये फैक्टर यूज करते हैं। ये फैक्टर आपने ये जी सर। कितने प्रॉब्लम्स में यूज कर लिए? ऊपर वाले ये जहाँ पे मैं कर्सर कर लेते हैं, तो उससे नाइट्रोजन के केजी मोल फ्रॉम एयर सप्लाई में आप निकाल सकते हैं ना। यही 105.8 को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं 79/21। ये आपने पिछले सारे प्रॉब्लम्स में किया है और मैं ये कई दफा ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये फैक्टर क्यों यूज करते हैं। शकील, शकील, तो ये कुछ याद आया उससे कि ये क्यों फैक्टर यूज किया जाए? हमें देखो, हमें नहीं सर अभी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई सर। 1 मिनट यहाँ मैं लिखता हूँ। सर एक तो नेट का इशू चल रहा है, इधर बैकवर्ड इलाके यार हैं, इसको छोड़ दो, नेट अब ये भी नहीं बात होता। छोड़ दो कि नेट का इशू है नहीं है। अब ये पुरानी हो गई है बात। ठीक है, काम की बात किया करो कोई, ये बात दोबारा ना किया करो। ठीक है, हमारी तरफ भी इशू है, हम इसको बार बार जो है ना वो बस वो पीटने से कोई फायदा नहीं है। काम करना है, काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा, आप ये O2 के कितने हैं यहाँ पे केजी मोल? आपको पता है कि आपने एयर सप्लाई की और उसके अंदर ऑक्सीजन के केजी मोल्स इतने हैं, ये जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। ठीक है, ये वाले। नेक्स्ट आपने क्या किया? अब आप इसमें चाह रहे हैं कि एयर के, एक तो तरीका ये है कि आप एयर के पूरे निकालें। एयर का क्या से पूरे निकालोगे? 105.8 डिवाइडेड बाय 0.21। ये करोगे तो आपके पास एयर के केजी मोल्स आ जाएंगे जो आपने सप्लाई। ठीक है, क्योंकि आप एयर के अंदर तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है ना 2179 में। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये आपके पास ऑक्सीजन के केजी मोल्स हैं। आप यूं पहले एयर के निकालो, फिर आप यहां से नाइट्रोजन के निकालो। नाइट्रोजन के डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला फैक्टर यूज कर लेते हैं, कंपोजिशन वाला 79। जिसके आप केजी मोल्स निकाल रहे हैं उसका फैक्टर ऊपर आएगा, जिसके जिसके नॉन है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी जो कंपोजिशन का फैक्टर है वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट अगर आपने करना हो। आगे चलते हैं, यहां से आपके पास ये वाला जो स्टेप आया है 402 प्लस 50.8। ठीक है, आपके पास जो ड्राई फ्लू गैस आएगी, ड्राई फ्लू गैस के अंदर आपके पास क्या क्या होगा? ड्राई फ्लू गैस के अंदर आपके पास फ्लू गैस। हाँ जी, सर ये हमें कैसे पता लगा? हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? पूछे। ड्राई फ्लू गैस में सिर्फ CO2 और N2 ही होगी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नहीं होगा ड्राई फ्लू गैस में। सुने मेरी बात, सुने, देखें, ये आपके पास फ्यूल है। जब कंप्लीट कंबस्टन हो जाएगी, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर्स में। ऐसा ही है, हाइड्रोजन नहीं रहेगी अगर कंप्लीट कंबस्टन होती है इस फ्यूल की।
समझ आ रही है मेरी जी बात? सर। इसको आगे जी से सर। रिस्पॉन्ड कर दिया गया। मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर्स में। ठीक है, कंप्लीट कंबस्टन हो गई इस कंपाउंड की भी। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में। प्रोपेन भी इसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और फाइनली आपके पास ड्राई फ्लू गैस में क्या रह जाएगा जो आपके पास आ रहा होगा ड्राई फ्लू गैस में? मैं बताता हूं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक जो एक्सेस में ऑक्सीजन जो बच जाएगी जो हमने एक्सेस में दी हुई है वो, और तीसरी चीज क्या होगी? नाइट्रोजन। यही तीन गैसेस रह जाएंगी ना आपके पास ड्राई फ्लू गैस के अंदर। तीन चीजें रह जाएंगी आपके पास। जी सर। और अगर अगर आप वेट फ्लू गैस करेंगे तो फिर आपके पास वाटर वेपर्स भी होंगे उसमें। मतलब ओवरऑल ये चीज रह जाएगी। ऐसा ही है। सर इसका मतलब किसी भी न्यूमेरिकल में जिसमें मतलब 100% कंबस्शन हो रही हो, जो कंबस्टिबल चीजें होंगी वो ड्राई फ्लू गैस में नहीं आएंगी। अगर हम उसका एनालिसिस करें तो सिर्फ वही आएंगी जो कंबस्ट नहीं होती। हाँ, ये तब है जब 100% कंबस्शन हो रही हो। ठीक है, अगर 98% है, अगर 90% भी है, तो वो जो रिमेनिंग है गैसेस, मीथेन की, प्रोपेन की, वो भी आएंगे। फिर आपकी ड्राई फ्लू गैस की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे जब भी मूव करते हैं तो आपकी जो स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट में उसने क्या लिखा है? कंप्लीट कंबस्टन ऑफ द गैस इज अचीव्ड। कंप्लीट कंबस्टन ऑफ द गैस इज अचीव्ड। तो इट मींस इसके अंदर जो भी कंबस्टेबल गैसेस हैं वो सारी की सारी कंबस्ट हो गई। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन की बेसिस यहां से ये चल रही है। अच्छा, अब इसने क्या कहा? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राई फ्लू गैस विद थ्योरेटिकल एयर। जब आप थ्योरेटिकल एयर देंगे तो कोई ऑक्सीजन तो ड्राई फ्लू गैस में नहीं आएगी ना। अगर हम पूरी पूरी ऑक्सीजन दें और कंबस्टन हो जाए तो इट मींस कि हमारी जो ये वाला है, इसके हिसाब से अगर हम सिर्फ 105.8 केजी मोल ऑक्सीजन दें तो आपकी फ्लू गैस के अंदर ऑक्सीजन नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां से हमने कैलकुलेट की, और नाइट्रोजन जो ये कैलकुलेट की। तो ये हमारे पास टोटल आ गई ड्राई फ्लू गैस थ्योरेटिकल पे। अच्छा, अब हम इसको चेंज करेंगे आगे जाके। फिर आगे हमने क्या किया, ये देखें, फ्लू गैस एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। कितनी प्रोड्यूस हुई फ्लू गैस एक्चुअली? वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि फ्लू गैस कितनी प्रोड्यूस हुई, वेस्ट गैस कितनी प्रोड्यूस हुई? 5 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल बर्न। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल बर्न। टोटल ड्राई फ्लू गैस कितनी है आपकी? ठीक है, टोटल ड्राई फ्लू गैस। अब ये बड़ा एक ना यहाँ पे ट्रिकी सा ये वाला जो स्टेप है, ठीक है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये मैं शायद समझा ना पाऊं। टोटल ड्राई फ्लू गैस कैसे हमने यहां से निकाली? 1 मीटर क्यूब अगर फ्यूल दें तो कितने आते हैं? 5। आपने कितने दिए हैं? आपने फ्यूल में कितने दिए हैं? आपने दिए हैं 100 केजी मोल फ्यूल के। ठीक है, तो आपके पास फ्लू गैस कितनी आनी चाहिए? 100 मल्टीप्लाइड बाय 5। अच्छा, अब ये केजी मोल्स का यूज कर रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है वो है मीटर क्यूब का। तो ये बड़ा एक जो है ना ट्रिकी पार्ट है कि इसने ये इसको कैसे इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, केजी मोल को डायरेक्ट उसने मीटर क्यूब के अंदर कर लिया। ठीक है, तो इसको जो है अभी फिलहाल यहाँ से ऐसे ही आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, आगे पूरा प्रॉब्लम करते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे, एंड पे ये डिस्कशन करेंगे ये कैसे पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है यहाँ पे एक्सेस एयर कैलकुलेशन। ठीक है, एक्सेस एयर कैलकुलेशन। तो ये हमारी हो गई फ्लू गैस, जो हमने ड्राई फ्लू गैस निकाली थ्योरेटिकल एयर पे। टोटल ड्राई फ्लू गैस हमने जो यहां से इस रिलेशन को यूज करके निकाली वो निकली जी 500। इसमें से अगर हम इस वाली ऊपर वाली टर्म को माइनस कर दें तो हमें पता लग जाएगा ये जो एक्स्ट्रा आ रहे थे ये क्या थी? ये 47.2 केजी मोल ये एक्सेस एयर आ रही थी। तो एक्सेस एयर उसने यहां से निकाल ली। एक्सेस एयर यहां से निकालने के बाद अब उसने क्या किया? थ्योरेटिकल एयर जो है आपके पास वो निकाल ली। थ्योरेटिकल एयर उसने कैसे निकाली है? अगेन 105.8 केजी मोल ऑक्सीजन के हैं, उसको उसको उसने 100/21 पे डिवाइड कर दिया, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय
1 जो मैं आपको पहले शकील को ऊपर बता रहा था लिखकर कि आप इसको ऐसे कर लें या अदरवाइज आप इसको स्टेरिक इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21 वो जो फैक्टर बनता है पूरा उससे आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ड्रीम्स क्रिएशन कौन है भाई? ड्रीम्स क्रिएशन नाम चेंज करके कौन आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स? नदीम मलिक है मेरे ख्याल में सर। सर दीमा क्रिएशन। ओके ठीक है। ओके तो ये थ्योरेटिकल एयर की कैलकुलेशन जो है ये ऑक्सीजन के केजी मोल से उसने की है। ठीक है, और ये उसके पास आ गई थ्योरेटिकल एयर, ये आ गई एक्सेस एयर, केजी मोल्स आ गए। अब वो इसकी परसेंटेज एक्सेस एयर निकाल सकता है। परसेंटेज एक्सेस एयर उसने नेक्स्ट स्लाइड में निकाली है। फॉर्मूला होता है एक्सेस एयर ओवर थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसने मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 9.39% आपने एक्सेस एयर प्रोवाइड की है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड पार्ट उसका क्या था? ये तो सेकंड पार्ट था एक्सेस एयर कैलकुलेशन। फिर उसके अलावा हमने देखते हैं हमने क्या क्या फाइंड करना था। कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई वेस्ट गैस, कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई वेस्ट गैस, और वेट ऑफ वाटर फॉर्म पर मीटर क्यूब ऑफ गैस बर्न्ड। ये दो चीजें अभी रह गई हैं, तो इन दो चीजों को देख लेते हैं कि इन दो चीजों को कैसे कैलकुलेट किया गया। कंपोजिशन ऑफ ड्राई फ्लू गैस कैसे निकाली? एयर यूज कितनी है? एयर जो है आपकी थ्योरेटिकल एयर प्लस एक्सेस एयर, इतनी एयर यूज हुई, ये निकाल लिया आपने। ठीक है, N2 फ्रॉम एयर कितनी जा रही होगी? 79 जो उसका वो कंपोजिशन वाला लगाकर, तो N2 इतनी आपकी जा रही है जी। ठीक है, तो ये आपने नाइट्रोजन निकाल ली, नाइट्रोजन को आपने टेबल में लिख दिया अमाउंट इन केजी मोल्स। ठीक है, फ्लू गैस एनालिसिस वाले टेबल में। फिर टोटल नाइट्रोजन कितनी होगी? टोटल नाइट्रोजन एक्चुअली ऐसे आएगी कि एक तो आपने ये एयर में सप्लाई की, कुछ जो 4 केजी मोल जो आपके पास फ्यूल के अंदर थे वो आप ऐड करेंगे, तब आपके पास ये 439.29 आएगी। यहाँ पे देखें इसमें फ्यूल के अंदर भी आपके पास ये केजी मोल थे नाइट्रोजन के, तो वो आप उसमें ऐड करेंगे क्योंकि वो वैसे के वैसे ही ड्राई फ्लू गैस में चले जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू आपने सॉरी जो है वो टेबल में पुट करनी। एक्सेस O2, एक्सेस O2 कैसे निकलेगी? 47.2 एक्सेस एयर है, उसको अगर आप 0.21 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो 9.91 केजी मोल ऑक्सीजन के आ जाएंगे जो एक्सेस में जा रहे होंगे, तो आपने ऑक्सीजन लिख दी। कार्बन डाइऑक्साइड आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली स्लाइड के ऊपर कि फ्लू गैस के अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जानी है, वो है 50.8, ये यहाँ पर ये 50.8 लास्ट स्लाइड के ऊपर। तो 3 गैसें हमने लिख दी ड्राई फ्लू गैस के अंदर, हमारी ये 3 गैसेज आएंगे। वाटर, अगर हमारे पास वेट एनालिसिस होता तो वाटर वेपर्स भी आते। अच्छा, अब इनकी अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज बनानी पड़े तो हम क्या करेंगे, इन सबको एड अप कर लेंगे। एड अप करने के बाद इंडिविजुअल एंटिटी डिवाइडेड बाय टोटल, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, परसेंटेजेस में आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट आ जाएगी। तो ये हमने फ्लू गैस की कंपोजिशन निकाल ली। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया। लास्ट पार्ट क्या था कि वेट ऑफ वाटर फॉर्म पर मीटर क्यूब ऑफ गैस बर्न्ड, कि मतलब अगर हम 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस को बर्न करें तो आपके पास वाटर कितना फॉर्म होगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, हर रिएक्शन में से हमने अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड जो है ना वो कैलकुलेट। हाँ जी, हाँ जी सर ये जो पिछले वाला कंपोजिशन ऑफ फ्लू गैस है तो आखिरी दो लाइन फिर कर ले। ये वाला तहसीन, ये वाला है, इसके बारे में पूछ रहे हो? यस सर। इसके बारे में क्या क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें क्या समझ नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये देखो कि हाँ, अच्छा ये सबसे पहले तो ये देखो आपने एस्टिमेट क्या करना है, कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई वेस्ट गैस, या फिर आप इसको लिख लो ड्राई फ्लू गैस। ठीक है, यही निकालना है आपने। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं हमने उसे कैलकुलेट कैसे किया। सबसे पहले तो मुझे बताओ ड्राई फ्लू गैस के अंदर आएगा क्या? सर जूम इन हो गया बहुत क्या ज्यादा। क्या चीजें आएंगी?
ड्राई फ्लू गैस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सर स्क्रीन बहुत ज्यादा जूम इन हो गई है। बस ठीक है। आप लोगों को शो नहीं हो रही स्क्रीन? मेरी शो तरफ से हो तो रही नॉर्मल है। हो रही है सर। हो रही है? ठीक है। ठीक है। यस तो सर। तहसीन मुझे ये बताओ कि ड्राई फ्लू गैस में क्या क्या आएगा? फ्लू गैस में जो चीजें नहीं बर्न हुई, N2 जो- सब बंद हो गया ना, और हमारी तो कंप्लीट कंबस्टन है। जो कंबस्टेबल था वो तो सारा बंद हो गया, जो वो तो कंबस्टेबल गैसेस CO2, थी वो सारी बंद हो गई। अब ये देखो, ये CO2 फ्यूल में था हमारे। फ्यूल में अब देखो हाइड्रोजन आएगी? हाइड्रोजन फ्लू गैस में फ्यूल नहीं होगी। नहीं होगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी ना। मीथेन यस भी नहीं सर। आएगी। यस सर, ये भी बर्न हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। यस ठीक सर। है। और प्रोपेन जो है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। ठीक है। फाइनली आएगा क्या क्या? नाइट्रोजन जो एयर में सप्लाई की और जो फ्यूल में है वो इकट्ठी होकर आ जाएगी। नाइट्रोजन जो फ्यूल के अंदर मौजूद है, जो एयर में हम सप्लाई करेंगे, वो एडअप होकर आपके पास ड्राई फ्लू गैस में आएगी। तो एक ये गैस आएगी। फिर ओके जो सर। आप एक्सेस ऑक्सीजन देंगे, जो एक्सेस ऑक्सीजन देंगे, जो एक्सेस एयर के अंदर जा रही है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो भी आपके पास आएगी। ड्राई फ्लू गैस के अंदर आएगी ना, ये वाले। यस सर। और तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यूल के अंदर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यूल के अंदर है और जो इन चारों गैसों की कंबस्टन से बनेगी, वो एडअप हमने करके यहाँ पे ये देखो, ये जो हमने एडअप की है कि जी कार्बन मोनोऑक्साइड के 8 केजी मोल थे, तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बने? 8। मीथेन के 30 थे, तो मीथेन के 30 से कितने बने? 30। ठीक है। और प्रोपेन के कितने थे? प्रोपेन के 3.6 थे, तो 1 केजी मोल प्रोपेन का 3 कार्बन डाइऑक्साइड के केजी मोल जनरेट करता है। तो 3.6 इंटू 3, ये भी ऐड कर दिया इसमें। फिर ओके सर, क्लियर हो फिर गया। आप, ये क्लियर हो गया आपको कि फिर यस ये सर, 2 क्लियर जो हो गया। प्रेजेंट इन फ्यूल है, तो हमारे पास जो फ्लू गैस आएगी ड्राई, उसके अंदर ये 3 गैसेस होंगे सिर्फ, कंप्लीट कंबस्टन के बाद। कंप्लीट कंबस्टन के बाद। और अगर हम वेट फ्लू गैस की बात करेंगे तो फिर उसमें वाटर वेपर्स भी होंगे। 4 चीजें होंगी हमारे पास। ये ऐसा ही है, ये क्लियर है यहाँ यस पे? सर। यस सर, हो गया। अच्छा, अब नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन कौन सी सर। होगी? हाँ जी, हाँ जी। सर ये हमने O2 तो पूरा पूरा इस्तेमाल किया था ना, तो फिर O2 तो नहीं आना चाहिए था इसमें। O2 हमने, देखें एक मिनट में बताता हूँ। O2 हमने पहले निकाला था जो पूरा पूरा इस्तेमाल होने के लिए कितनी चाहिए। फिर हमारी स्टेटमेंट में उसने कहा हुआ है कि भाई थोड़ी सी सर्टेन अमाउंट, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एक्सेस एयर दी गई है ओवर स्टिशियोमेट्रिक। ऐसा ही है ना, ये लिखा हुआ है ना स्टेटमेंट में। तो ये तो हमने निकाला था केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कि भाई ये इतना आपको चाहिए, इतना आपको हर हाल में चाहिए इसकी कंप्लीट कंबस्टन करने के लिए। पर दिया कितना गया O2? वो O2 हमने यहाँ पे निकाला है, ये देखें, ये एक्सेस एक्सेस O2 उसने यहाँ से निकाला है। ये वाले जो स्टेप्स हैं, ये जो 4 हैं, एक्सेस एयर निकाली। ठीक है। एक्सेस एयर निकाली कि भाई अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल है तो फ्लू गैस कितनी बनती है? 5 मीटर क्यूब। तो अगर 1 केजी मोल ऑफ फ्यूल होगा तो फ्लू गैस कितनी बनेगी? 100 केजी मोल। ठीक है। तो उसने इस वाले को, इसको कैसे यूज किया है, ये एक क्वेश्चन है, ये डाउटफुल है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल उसने चीज यहाँ से ड्राइव की है। ये जब यहाँ से ड्राइव हो जाता है, फिर वो यहाँ पे देखता है ड्राई फ्लू गैस आई इतनी, इतनी आनी चाहिए थी, इतनी आई है। तो जो एक्सेस है वो कहां से आई? वो आपके पास एक्सेस एयर है। ठीक है। फिर एक्सेस एयर, उसके बाद उसने थ्योरेटिकल एयर जो है वो निकाली टोटल 105.8 से, और फिर ऑनवर्ड वो चलता गया। ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है आप लोगों को पहले वालों से भी? ठीक हो गया सर। स्टूडेंट्स, ठीक हो गया? सर ये जो जो मेरा फैक्टर अंदाज, इस्तेमाल कर रहे हैं हम 21/100, 79/100, ऊपर हमने 100/21 इस्तेमाल किया, नीचे 21/100 है। ये 100 ऊपर नीचे कैसे हो रहा है?
अच्छा ये देखो, हाँ ये आपको जो है ना दोबारा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये वाली लाइन जो आप कह रहे हो, ये लास्ट लाइन, ठीक जी है। सर, ये देखिए, ये 100/21 तो हम है और नीचे 21 अच्छा का मैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने केजी मोल्स हैं हमारे पास? ऊपर ऊपर सबसे स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है 105.8 केजी मोल है, जी ऐसा ही सर। है, ठीक है। रिक्वायर्ड, अब हमने एयर निकालनी है, एयर के केजी मोल निकालने हैं, तो एयर के केजी मोल निकालने के लिए क्या करोगे? 105.8 मल्टीप्लाइड बाय, बल्कि आप एयर के अंदर ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज कितनी होती है एयर की? 21। एयर के अंदर बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन की बाय वॉल्यूम ठीक है, या बाय मोलर कितनी परसेंटेज होती है? 21, ठीक है। तो आपको पता है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% होती है, और अब आपके पास जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है? ऑक्सीजन के केजी मोल्स। अब आप एयर के निकालना चाह रहे हो, तो क्या करोगे आप? कैसे करोगे इसे बताओ आप? ये सर फैक्टर कुछ 21 से समझ, मल्टीप्लाई, 21 का जो फैक्टर है 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो तो फिर कम हो जाएगी। 0.21 का मतलब तो ये होता है कि जो एंटिटी है ना, लेट से अब मैं 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये जो एंटिटी है, तो इससे मैंने इसे 0.21 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आएगा इसका? 105.8 से बड़ा आएगा या कम आएगा? ये आ रहा है मेरे पास कम है। 22.218। अब एयर के केजी मोल कम हो गए, ऑक्सीजन के ज्यादा हो गए, ऐसा मुमकिन है? एयर के अंदर ऑक्सीजन है ना, समझ आ रही है मेरी बात? कि एयर के अंदर ऑक्सीजन है, जी सर। हमेशा एयर के मॉलिक्यूल के ज्यादा होते हैं ना। तो इसको आसान करने का तरीका होता है, जब आप किसी बड़ी क्वांटिटी में से उसका एक फ्रैक्शन निकाल रहे हो ना, तो जो फ्रैक्शन की परसेंटेज होती है उससे डिवाइड करते हैं ऐसे, ये ठीक है। अब ये उसकी फ्रैक्शन है, ऑक्सीजन जो है एयर की फ्रैक्शन है, तो आप इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब मैं अगर इसे यहाँ पे करूंगा, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? 105.8 डिवाइडेड बाय 0.21, ये मेरे पास आ रहा है 503.8 एयर की केजी मोल्स आ रही है, ठीक है। उसमें से 21% के हिसाब से ऑक्सीजन कितनी बन रही है? 105.8, इसलिए यहाँ पे से डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको ये 0.21 से डिवाइड कर दो, या इसको मल्टीप्लाई कर दो 100/21 से, एक ही बात है, ठीक है। सर 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 इसको याद रखने का एक और तरीका भी तो है ना, अगर यूनिट्स देख लिए जाए तो। यूनिट्स, या आप हमेशा ये देखो अपने दिमाग में, इस चीज को याद रखो, एयर के केजी मोल ज्यादा आते हैं। जब आप ऑक्सीजन से निकालोगे, ऑक्सीजन के केजी मोल से एयर ज्यादा होंगे ना, ऐसा ही है। यस सर। कम यस तो नहीं सर। हो सकते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई बच्चा निकाले कहे जी ऑक्सीजन के केजी मोल 100 थे और मैंने जो एयर सप्लाई की है वो थी जी 20-30। कोई मानेगा इस चीज को? नहीं मानेगा ना। तो आपको आंसर से पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा फैक्टर लगा रहे हो, ऊपर लगाना है नीचे लगाना है, ठीक है। सिमिलरली अब हम आते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन के लिए ये वाला फैक्टर लगाया उसने, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए ये वाला फैक्टर लगाया। अब नाइट्रोजन के लिए उसने ये वाला फैक्टर क्यों यूज किया है? वो एयर के केजी मोल यूज कर रहा है, एयर के केजी मोल यूज कर रहा है, ये एयर के केजी मोल्स हैं। एक मिनट, ये क्या है आपके पास, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये किसके केजी मोल्स हैं? एयर के केजी मोल्स हैं। ये देखिए एयर यूज्ड के हमने ऊपर वाले स्टेप में केजी मोल्स निकाले। अब एयर के अंदर मौजूद है नाइट्रोजन, तो इट मीन्स कि उसकी क्वांटिटी से कम होगी, ठीक है। उसके जो केजी मोल्स हैं वो इससे कम होंगे, 79% है। तो आप सर अगर हम नाइट्रोजन के केजी मोल्स ले लें तो फैक्टर उल्टा हो जाएगा, 100/79 हो जाएगा। इसका किसके केजी मोल्स ले लें? नाइट्रोजन के, एयर के हाँ, ना लें हम, जिस तरह हमने ऑक्सीजन के लिए थे ऊपर। जो चीज हमें अवेलेबल होगी हम उसी को यूज करते हैं ना। तो आप मुझे एक दफा दोबारा बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, एक दफा मुझे सर रिपीट मैं कर कह दो। रहा हूँ जिस तरह ऊपर ऑक्सीजन के केजी मोल्स लिए थे हमने, तो फैक्टर था 100/21। तो एयर हाँ, की बजाय नाइट्रोजन के केजी मोल ले तो फैक्टर 100/79 रहेगा।
हाँ, अगर आपने एयर निकालनी है, नाइट्रोजन के केजी मोल से एयर निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 79, ठीक है, या 100/79, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये हैं एयर के कंपोनेंट्स, उसकी फ्रैक्शन है, ठीक है, पूरी एयर नहीं है। तो जब भी आप इनसे एयर निकालोगे तो फैक्टर नीचे आएगा। जब आप एयर से इनको निकालोगे, जब एयर से आप ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के केजी मोल्स निकालेंगे, तब क्या आएगा, तब फैक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट। ये देखो, ठीक है, ये ठीक क्लियर हो हो गया गया। सर। जी सर। अच्छा, आगे मूव करते हैं। आखिरी पार्ट जो था हमारा, आखिरी पार्ट ये था कि आपने निकालना है कि जी वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड पर मीटर क्यूब ऑफ गैस बर्न। अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस आप बर्न करें, फ्यूल गैस, तो कितना वाटर फॉर्म होता है। तो अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म देखते हैं हम अपने केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शंस को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। ये हमारे केमिकल रिएक्शन से बैलेंस। तो हम देखते हैं कि वाटर वेपर मीथेन से कितना फॉर्म हो रहा था। वाटर वेपर्स आप देखें, 1 kg मोल मीथेन का हो तो 2 kg मोल वाटर वेपर्स बन रहा है, और मीथेन के ऑलमोस्ट थे हमारे पास कितने, 30 kg मोल्स, ठीक है। तो 30 kg मोल्स थे हमारे पास, तो 30 मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 2। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर वाटर वेपर्स के साथ वाला कोफिशिएंट। और ये हो गया 30, क्या है हमारे पास, 30 है हमारे पास कि वो फ्यूल के अंदर कितने केजी मोल मीथेन के हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ देखते हैं। हाइड्रोजन अगर 1 kg मोल हो तो वाटर वेपर्स के कितने बनते हैं, 1 ही kg मोल बनता है हाइड्रोजन। 1 kg मोल वाटर वेपर्स, 1 ही kg मोल। फ्यूल में कितना था, 52। तो इट मीन्स इसको भी हम यूं लिख देते हैं 52 स्टेरिक 1, ठीक है, कोफिशिएंट इसका 1 है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या था हमारे पास, प्रोपेन। प्रोपेन के 1 kg मोल हो तो वाटर के 3 बन रहे हैं। प्रोपेन का 1 हो तो वाटर के 3। प्रोपेन आपकी फ्यूल के अंदर थी 3.6 डायरेक्ट 3। तो ये आपके पास 10 के करीब बन जाएगी, 10.8 समथिंग, जो होगा ले लीजिए। आपके पास वाटर इन 3 रिएक्शंस में फॉर्म हो रहा है। कितना फॉर्म हो रहा है, इन तीनों को एडअप कर लें। एडअप किया तो आपके पास इतना केजी मोल वाटर फॉर्म हो रहा है। अच्छा, अब इसको अगर हम वाटर, ये केजी मोल्स आ गए, इसको अगर हम मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का क्या है, केजी पर केजी मोल 18। तो हमारे पास क्या आ गया कि जी कितना वाटर फॉर्म हो रहा है इन केजीज केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, अमाउंट ऑफ गैस बर्न। कितनी गैस बर्न हुई, 100 kg मोल जो हमने बेसिस ली, ठीक है। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बात की जाए तो 1 kg मोल का जो वॉल्यूम है, ये माइक्रोफोन ऑफ कर लें, माइक्रोफोन ऑफ कर लें, ठीक। ठीक, मैं जब अरसलान, अरसलान माइक्रोफोन ऑफ कर लो यार। ओके, तो ये अमाउंट ऑफ गैस बर्न, ठीक है, 100 kg मोल। 1 kg मोल आप लोग ये केमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ के आए हैं कि वो जो गैस है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.414 मीटर क्यूब। तो अगर 100 होंगे तो कितना करेगी, 22.414 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे पास गैस का जो है मीटर क्यूब में कि इतनी गैस हमने बर्न की है, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ ये निकाल चुके हैं। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इतने मीटर क्यूब हमने गैस बर्न की। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया कि 1 मीटर क्यूब गैस अगर बर्न हो तो 0.987 kg ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो इतने केजी ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये लास्ट स्टेप था, लास्ट इसका जो थर्ड पार्ट था वो हमने इस तरह किया है। ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई चीज समझ ना आई हो। 3 इसके पार्ट से जो हमने कैलकुलेट करने थे। एक्सेस एयर कितनी दी, एक्सेस एयर हमने ये निकाल ली,
ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ड्राई फ्लू गैस क्या होगी? ड्राई फ्लू गैस हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। और थर्ड वन आपके पास क्या था? थर्ड वन था कि थर्ड वन आपके पास ये था, वेट ऑफ वाटर फॉर्म पर मीटर क्यूब ऑफ गैस बर्न्ड। तो किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो पूछ लें, ताकि हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें। कोई क्वेश्चन है आप सर लोगों ये का? लास्ट वाले पार्ट में जो 22.414 हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। 100 मीटर क्यूब एट ये 100 केजी मोल के बराबर कैसे हुआ है? आप ये देखिए, वो आइडियल गैस की जब वो स्टडी कर रहे हैं, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, तो आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक मोल हो, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस, ठीक है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये कभी पढ़ा था? ये फैक्टर पढ़ा था कभी? जी सर पढ़ा होगा, लेकिन अभी ज़हन में नहीं है। ये कन्वर्जन है यानी? हाँ, एट नॉर्मल एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो जब आप केजी मोल में जाएंगे तो इधर से ये डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास ये क्या रिलेशन बनेगा? फिर आपके पास ये बनेगा 1 kg मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.414 मीटर क्यूब, ठीक है, एट एनटीपी, ठीक है। ये आपके पास सर आ इसका जाएगा। मतलब ये जो हमने क्वेश्चन लिखी है ऊपर, ये कह रहे हैं कि 100 केजी जो है ना, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे पास। हाँ, गैस ने मतलब 100 केजी मोल हमने गैस बर्न की है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है ना केजी मोल से, तो इस वजह से हमने ये वाला रिलेशन यूज किया, आइडियल गैस वाला, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक सिंपल कंबस्शन कैलकुलेशंस है। अगर आप रियलिटी में करना चाहो ना, आपको पता है कि ये जो गैस है, ये जो हमारा गैस का मिक्सचर है फ्यूल का, ये आइडियल नहीं है ना हमारा गैस का मिक्सचर। तो ये चीज जो है ये कॉम्प्लिकेट हो जाती है, फिर आपको उसके लिए दूसरे तरीके से उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। पर क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सिंपल सी कंबस्शन की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। वो जो आइडियल गैस वाला जो बनता है ना, हम वही वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो करके हमने ये निकाला कि जी 2240 मीटर क्यूब जो है ना गैस आपने बर्न की है, ठीक है। और वाटर वेपर्स का वाटर जितना फॉर्म हुआ उसके हम केजीज ऊपर निकाल चुके हैं ये सेकंड लाइन के अंदर। तो इसको हमने इस पर डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो हमारे पास पर मीटर क्यूब ऑफ गैस कितना वाटर के केजीज आएंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट छोटा सा प्रॉब्लम है, एक ही स्लाइड का है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है? द ड्राई फ्लू गैस फ्रॉम एन ऑयल फायर्ड फर्नेस, ठीक है। ऑयल फायर्ड फर्नेस है मतलब आपका जो फ्यूल है, हाँ जी, 224 जो यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आया जो डिवाइड में 224 यूज हुआ? ये 2240 ये वाला, यस यस सर। ये देखो ना यहाँ पे, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 40 नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 2241, ठीक है। इसको ऐसे आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 22.414 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपके पास आ जाएगा 2241.4 मीटर, वही वाली वैल्यू जो है नीचे यहाँ पे यूज। ओके सर, ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है ये देखें, द ड्राई, ये प्रॉब्लम 6 है, द ड्राई फ्लू गैस फ्रॉम एन ऑयल फायर्ड फर्नेस। ऑयल फायर्ड फर्नेस मतलब हमारे पास फ्यूल क्या है? ऑयल है। हैज द कंपोजिशन में क्या है? 11.2% कार्बन डाइऑक्साइड, 5.8% ऑक्सीजन, 83% नाइट्रोजन। ये किसकी कंपोजिशन है? ड्राई फ्लू गैस की, ड्राई फ्लू गैस की। फ्यूल कौन सा है? ऑयल,
अच्छा, कैलकुलेट द परसेंटेज एक्सेस एयर, आपने कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज एक्सेस एयर। अब उसने साथ हमें ये भी दे दिया कि फ्यूल के अंदर कंपोजिशन क्या है। फ्यूल के अंदर, ऑयल फ्यूल के अंदर क्या है जी, 82% कार्बन है, 12% हाइड्रोजन है, सर 3% स्क्रीन सल्फर शो है। नहीं हो रही। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही यार? अब हो रही है शो? अमानुल्लाह, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, हो यस रही सर, है। हो रही है। ओके ओके। तो अब ये देखें, ये फ्यूल के अंदर उसने हमें बता दिया कि फ्यूल के अंदर क्या क्या है, उसकी भी कंपोजिशन दे दी। तो फ्यूल के अंदर देखिए हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, तीनों कंबस्टेबल हैं। तीनों कंपोनेंट्स क्या हैं आपके पास, कंबस्टेबल हैं, ठीक है। और बैलेंस जो है वो इम्प्योरिटीज है। अच्छा, बैलेंस करें तो क्या है, 82 प्लस 3 करें 85 प्लस 12, तो ये आपके पास 97 है। तो 3% आपके पास क्या है, इम्प्योरिटीज है यहाँ पे, ठीक है। 3% इसमें इम्प्योरिटीज है। अब हम इसका जो है ना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसने हमें फ्यूल की कंपोजिशन दे दी है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हम बेसिस लेंगे 100 kg ऑफ ऑयल फायर्ड, ऑयल है 100 kg ऑफ ऑयल फायर्ड। तो O2 रिक्वायर्ड फॉर 82 kg ऑफ कार्बन। कार्बन के लिए O2 कितनी चाहिए होगी? अब यहाँ पे कार्बन के लिए O2 कितनी चाहिए होगी, उसमें इसने डायरेक्ट किया हुआ है। अगर मैं कार्बन के लिए रिएक्शन लिखूं, C प्लस O2, तो हमारे पास क्या आता है, CO। तो ये होता है आपका कार्बन का रिएक्शन। तो अगर कार्बन के कितने केजी हैं, 82 केजी हैं, तो आपके पास जो है, इसको केजी मोल में कन्वर्ट कर लें पहले। केजी मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड करेंगे। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 12। तो 12 से आपने उसको डिवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, केजी मोल में। अच्छा, अब ये आपने कार्बन के केजी मोल बना लिए। इसी तरह आपने हाइड्रोजन के जो हैं वो भी केजी मोल बना लिए। हाइड्रोजन के केजी मोल बनाने के लिए आपने किससे डिवाइड किया है, हाइड्रोजन के केजी मोल बनाने के लिए आपने किससे डिवाइड किया है, 2 से, ठीक है। और ये 0.5 कहाँ से आया, 0.5 इसलिए आया है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, सेकंड रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2, ये आपके पास बन जाता है H2। तीन आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का 1 kg मोल हो तो उसके लिए ½ kg मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो ये पहले हमने, ये जो फैक्टर है इससे हमारे पास वो केजी से हाइड्रोजन के केजी मोल आ गए, और ये जो फैक्टर है ये डायरेक्ट हमने उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास O2 रिक्वायर्ड आ जाएगी। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये दोनों काम एक ही स्टेप में कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है वही चीजें, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं। तो वो दोनों काम आप चाहें तो इसे अलग अलग स्टेप्स करके कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को गलती ना करें। पहले आप कार्बन के केजी मोल निकाल लें, फिर हाइड्रोजन के केजी मोल निकाल लें, फिर सल्फर के केजी मोल निकाल लें, फिर O2 कितनी रिक्वायर्ड है, तीनों के अलग अलग करके लिख दें। या आप डायरेक्ट कर लें, अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लें, इजी है, ठीक है। तो सल्फर हमारी कितनी थी, 3%। अब सल्फर का जो रिएक्शन है वो क्या बनता है, सल्फर का रिएक्शन में यहाँ पे लिखता हूँ S प्लस O2 SO। 1 kg मोल हो तो ऑक्सीजन का भी 1 kg मोल रिक्वायर्ड होता है। सल्फर के कितने kg मोल्स थे हमारे पास, 3 दिए हुए हैं, ठीक है। 3 kg इसको, सॉरी 3, इसको हम डिवाइड करेंगे। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 32, ठीक है। और इससे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू दिस। ये मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 32, 0.0937। ये राउंड ऑफ करें तो 0.09,
तो एक्चुअली ये वाला फैक्टर यहाँ मिसिंग था, ये इस तरह ये मिस आप यहाँ पे फैक्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आगे ये स्टेरिक 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक ही केजी मोल यूज होता है। और यहाँ पर भी अगर आप इसके साथ इसको लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं स्टेरिक 1 का ही यहाँ पे ये आपके पास आ गया। तीनों में ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड थी वो निकाल ली हमने, उसको एड अप करेंगे तो ये हमारी एक्चुअल ऑक्सीजन के केजी मोल्स रिक्वायर्ड होंगे स्टिशियोमेट्रिक कंबस्शन के लिए, मतलब कंप्लीट कंबस्शन करनी हो आपने अपने फ्यूल की तो इतनी ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकाल ली। अब हमें नहीं पता कि कितने केजी मोल ड्राई फ्लू गैस के आए, हमें उसने कंपोजिशन दी हुई है ड्राई फ्लू गैस की, पर ये नहीं पता हमें कि कितने केजी मोल आए, ठीक है। तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं जेड, लेट जेड केजी मोल आपके पास जो है ड्राई फ्लू गैस के आए। अब अगर हम कार्बन बैलेंस करें, कार्बन बैलेंस लगाएं तो देखें कार्बन आपकी जो है कार्बन बैलेंस आप कैसे करेंगे, यहाँ पे कार्बन इन कितना हो रहा है 6.833 केजी मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने केजी मोल आप फ्यूल में दे रहे हैं 6.833। अच्छा, ये आपने दे दिए तो ये यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के, ठीक है। और आउट किस फॉर्म में हो रहा है कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, अगर कंप्लीट कंबस्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, और साथ आप क्या लिखेंगे, जो टोटल फ्लू गैस है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की देखें, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है आपकी फ्लू गैस के अंदर, उसकी क्या परसेंटेज दी हुई है 11.2%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है। तो इसकी फ्रैक्शन बनाएं तो क्या बनती है, फ्रैक्शन आपकी बनती है 0.112, 0.112। इसको अगर आप टोटल फ्लू गैस के ड्राई केजी मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कार्बन आ जाएगी ड्राई फ्लू गैस में। तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, जो कार्बन आपने इन दी है। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें आपके पास अननोन कौन सा है, एक ही है अननोन, आपके पास क्या है Z। तो इसको अगर आप जो है इससे डिवाइड कर दें 6.833 से तो आपके पास आ जाता है कि ड्राई फ्लू गैस की केजी मोल कितने हैं। तो ये स्टेप क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेप आपको समझ आया है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ये समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन फ्लू गैस कितनी होगी। ये तो टोटल हो गई फ्लू गैस, ड्राई फ्लू गैस। अगर नाइट्रोजन निकालना चाहे तो नाइट्रोजन की पीछे क्या दी हुई है आपके पास, यहाँ पे नाइट्रोजन आपको कहा गया है कि 83% है, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 0.83। तो 0.83 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो 61 केजी मोल है आपके पास नाइट्रोजन आ जाएगी ड्राई फ्लू गैस के अंदर, ठीक है। दो चीजें निकालनी, टोटल फ्लू गैस, नाइट्रोजन इन फ्लू गैस। अच्छा, अब आप बात करेंगे जो जो एक्सेस ऑक्सीजन होती है जो एयर के अंदर जो जो रिएक्ट नहीं की, वो भी आपके पास फ्लू गैस में जाएगी। तो उसके लिए आप पहले जो है O2 फ्रॉम एयर, एयर कितनी होगी O2 फ्रॉम एयर, उसके लिए नाइट्रोजन के केजी मोल्स हैं आपके पास, उसको आप किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21/79। तो आपने ऑक्सीजन के केजी मोल्स निकाल लिए, ऑक्सीजन के केजी मोल्स निकाले कि जी अगर नाइट्रोजन फ्लू गैस में इतनी आ रही है तो ऑक्सीजन लाजमन इतनी सप्लाई की गई है, इतनी सप्लाई की गई है। अच्छा, और ऑक्सीजन यूज कितनी हुई है, यूज हुई है जी 9.927, जो हम पीछे निकाल के आए हैं कि जी स्टिशियोमेट्रिकली 9.927 केजी मोल ऑक्सीजन यूज होगी, बाकी यूज नहीं होगी, बाकी अगर अब सप्लाई की होगी तो वो फ्लू गैस में जाएगी। तो हमने 9.927 को 13.46 जो सप्लाई थी उसमें से माइनस किया, हमें पता लगा जी इतनी एक्सेस ऑक्सीजन है, इतनी क्या है एक्सेस ऑक्सीजन है। अच्छा, अब एक्सेस ओवर थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 100, हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जी 35.6% जो है आपने एक्सेस ऑक्सीजन दी थी, और इसी हिसाब से 35.6% ही एक्सेस एयर होगी। तो आप जब भी आपको कहा जाए कि आप एक्सेस एयर निकालें तो आप एक्सेस O2 निकाल लेंगे परसेंटेज में, तो वही एक्सेस एयर की परसेंटेज होगी। या अगर आपको कोई कहे कि परसेंटेज एक्सेस एयर निकली है तो एक्सेस O2 क्या होगी, तो वही परसेंटेज O2 की होगी,
ठीक है, लेकिन एक्सेस O2 के केजी मोल और एक्सेस एयर के केजी मोल इनमें फर्क होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग होंगी, परसेंटेज दोनों की सेम होगी। ठीक है, अच्छा, अमाउंट ऑफ कंबस्चन एयर। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ कंबस्चन एयर उसने कैसे निकाली है, जो स्टिशियोमेट्रिकली चाहिए थी। ठीक है, अमाउंट ऑफ कंबस्चन एयर, अमाउंट ऑफ कंबस्चन एयर के लिए उसने नाइट्रोजन के केजी मोल्स यूज किए। नाइट्रोजन के केजी मोल्स को उसने सिंपली जो है 0.79 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एयर आपने जो है अमाउंट ऑफ कंबस्चन एयर क्या दी, 64.09, वो निकाल ले। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर क्या होता है, ये डिफरेंट है, कुछ लिटरेचर में 28.84 है, कुछ में राउंड ऑफ करके 29 है, कुछ में 29 पॉइंट समथिंग है। तो 29 ले लिया करें आप राउंडेड फिगर, 28.84 ना भी लें, 29 कर दें, 9 है एयर का जो मॉलिक्यूलर। अमाउंट ऑफ एयर इन केजी कितनी होगी जो आपने सप्लाई की, अमाउंट ऑफ एयर इन केजी कितनी होगी। तो अमाउंट ऑफ एयर केजी में निकालने के लिए केजी मोल को आप उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड कर देते हैं, जो एयर का सूडो मॉलिक्यूलर वेट है। एयर का सूडो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 29। तो आप इस पे से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितनी एयर आपने केजीज में सप्लाई की है। ठीक है, केजी ऑफ एयर कितने आपने सप्लाई किए। तो मैस ऑफ एयर इन केजी और मैस ऑफ फ्यूल इन केजी, मैस ऑफ फ्यूल, मैस ऑफ एयर ये आ सर गया मल्टीप्लाई 18, करेंगे कि डिवाइड करेंगे 29 के साथ? डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। सॉरी, केजी मोल है ना, सर डिवाइड करने से इतना बड़ा आंसर ही नहीं आएगा कभी। ये चेंज आएगा आंसर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डिवाइड करेंगे। सही किया ना सर, जाग रहे हो, अच्छी बात है, गलती होने से बचा लिया। ये आना चाहिए 2.2, 2.21 केजी। ठीक है, क्योंकि ये केजी मोल्स हैं, ये केजी मोल्स हैं, मोल्स को हम एक्सक्यूज मी जो है सर, मॉलिक्यूलर वेट पर डिवाइड करेंगे तो तब जाएगा। हाँ जी, सर मल्टीप्लाई करेंगे ना, यूनिट चेक करें आप। यूनिट ये देखो ना, मॉलिक्यूलर वेट के क्या यूनिट है, 64 की सर, केजी, 64 केजी। 64 के साथ केजी मोल है और एयर का केजी मोल डिवाइड में आ रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी मोल से कटेगा नहीं। सही कह रहे हो, तुम भी सही कह रहे हो, तुम भी बिल्कुल सही फरमा रहे हो। नसर गलत हो गया, मेरा भी दिमाग आउट हुआ है यार आज तो। यूनिट्स लिख के ना इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सही कह रहे हो, यूनिट से केजी मोल। अच्छा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 29 के यूनिट क्या होंगे, केजी ओवर केजी। ठीक है, अब देखो ये केजी मोल से कैंसिल कर जाएगा, तो आपके पास ये केजी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वैल्यू आएगी 1858, 1858.61। ठीक है, अच्छा, अब ये रिलेशन देखते हैं दोबारा। वो जो आप लोग रिलेशन लिखते थे, क्या था आपका रिलेशन, सिंपल सा रिलेशन है, मैस सॉरी मोल्स इज इक्वल टू मैस गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये रिलेशन यूज हुआ है। ठीक है, वो जो सिंपल सा आप रिलेशन यूज करते हैं। अब हमारे केस में हम क्या निकाल रहे हैं, हम मैस निकाल रहे हैं। तो मैस निकालते हुए ये अरेंज हो जाएगा, ये अरेंज हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये वाला रिलेशन एक्चुअली यहाँ पे यूज हुआ है, ये जो इस लाइन के अंदर। ठीक है ना सर, ना सर, सर, ना सर, दोबारा तो नहीं चला गया HEC के खिलाफ जो है धरना देने के लिए। सर याद ही है। अच्छा ठीक है, ये लास्ट प्रॉब्लम है, तो ये मैं अभी आप लोगों पे छोड़ता हूँ क्योंकि सेशन काफी लंबा हो चुका है। तो ये आप लोग इसी तरह ट्राई कीजिएगा, इजी है, एक्सेल शीट पे भी आपने इसे करना है। तो इसका सोल्यूशन जो है ये यहाँ पे दिया भी हुआ है प्रॉब्लम 7 का। ठीक है,
तो ये एक ही स्लाइड के ऊपर जो है इसका सोल्यूशन हो जाता है, इजीली है, हो जाता है ये, ठीक है। इसके अंदर भी आपके पास फ्यूल दिया हुआ है गैसियस। तो आपको जो है ना, मैं अभी इसका एक क्रक्स बता देता हूँ। हमने 7 प्रॉब्लम की हैं, 7 के अंदर हमने क्या किया है, कभी हमें सॉलिड फ्यूल मिल जाता है, कभी हमें गैसियस मिल जाता है, कभी हमें लिक्विड फ्यूल मिल जाता है, ठीक है। चीजें हमने एक ही जैसे निकालनी होती हैं। क्या चीजें निकालनी होती हैं? परसेंटेज एक्सेस एयर, या फिर फ्लू गैस की कंपोजिशन, ड्राई फ्लू गैस की। वेट की नहीं करते हम, ज्यादातर हमने ड्राई फ्लू गैस की है। 2 चीजें हो गई। फिर वो हमें क्या देता है, एयर टू फ्यूल रेशो क्या है, ये तीसरी चीज पूछ ली है उसने इन 7 प्रॉब्लम्स के अंदर। या उसने पूछ लिया है जी वाटर वेपर्स कितने बने हैं अगर इतने मीटर क्यूब आपने फ्यूल दिया है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है। मेजर में क्या पूछा गया है? मेजर में ये 2-3 चीजें, एक्सेस एयर, कंपोजिशन ऑफ फ्लू गैस, ठीक है, और बाकी ये जो 2 आपको मैंने बताई। तो चीजें वही रहती हैं। अच्छा, जब आपके पास आपने और इसमें क्या लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ये छोटे प्रॉब्लम्स हैं इनमें बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें, जब फ्यूल गैस दिया है आपको गैसियस, तो आप केजी मोल में लेंगे। जब आपको दिया है सॉलिड, तो आप केजी में लेंगे। जब ऑयल दिया है, लिक्विड दिया हुआ है, तब आप केजी में लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप वो जो अगर डिफरेंट लेंगे तो फिर वो आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये 5th प्रॉब्लम है। इसमें देखें आपके पास जो गैसियस फ्यूल दिया हुआ है, गैसियस फ्यूल दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, केजी मोल के अंदर जो है वो आपने वो बेसिस ली। इससे पीछे चले जाएं, प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 के अंदर आपको फ्लू गैस एनालिसिस दे दिया है उसने, कंपोजिशन नहीं दी हुई फ्यूल की, आपने फ्यूल फाइंड करना था। तो आपको फ्लू गैस को यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो भी अब केजी मोल, ठीक है। फिर इससे पीछे भी प्रॉब्लम 3 में चले जाते हैं। प्रॉब्लम 3 में देखें आपको फिर फ्लू गैस एनालिसिस दिया हुआ है, तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। तो फ्लू गैस एनालिसिस मतलब केजी मोल में बेसिस लेंगे, तो ये केजी मोल में बेसिस ली हुई, ठीक है। प्रॉब्लम 2 में चले जाते हैं। प्रॉब्लम 2 में अगेन आप यहाँ पे देखें, प्रोड्यूसर गैस है, मतलब गैस यूज हो रही है एज अ फ्यूल, तो उसकी कंपोजिशन दी है केजी मोल। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 1 आपके पास क्या है, इसमें आपके पास फ्यूल दिया हुआ है आपको सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड फ्यूल दिया हुआ है, कार्बन, क्लिंकर, ये उसकी कंपोजिशन दी हुई है। यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपने क्या किया है, केजी में उसका फ्यूल ले लिया, ठीक है, केजी में जो है आपने बेसिस ले ली। तो ये 7 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने करने हैं। और 3 इसके साथ हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इसी स्लाइड्स के अंदर नीचे ये 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये जो है आप लोगों को। हाँ जी अरसलान, वालेकुम सलाम। कोई, हाँ असाइनमेंट का, यार असाइनमेंट मुबशर ने तो बना ली है, आप लोग भी बना लेंगे। असाइनमेंट में क्या इतना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। अब तो मैंने आपको सोर्स भी दे दिया है, ये मैंने आपको सोर्स दे दिया है, इसको आप देखते रहे, आप इजीली बड़ी अच्छी स्लाइड बना लेंगे इसको देख के। ये सर कहाँ से यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, ये देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद एप्लीकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सारी इसमें पड़ी हुई है। लिक्विड, ये आपको फ्यूचर में भी काम आ जाएंगी। आपने जब वो प्रोजेक्ट बनाना है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, देखें अब लिक्विड एक्सट्रैक्शन की पड़ी हुई है यहाँ, और बहुत सारी पड़ी हुई है, डिस्टिलेशन की पड़ी हुई है। तो नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी होनी चाहिए, शेल कितना होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी इसकी वीडियोस बनी हुई और सर ये को जमा करानी है कि उससे पहले? 20 से पहले करानी है, मतलब 20 आपकी कट ऑफ डेट है, ठीक है। ये आपके माइक में बहुत शोर हो रहा है, इसको म्यूट कर दो। अगर क्वेश्चन नहीं है ना तो इसको म्यूट कर दो। सर 19 की रात 12 बजे तक है डेट। हाँ ये मैं दिखा देता हूँ ना अभी, ये एलएमएस के है मुताबिक ना आपकी 19 की रात असाइनमेंट है। 12। हाँ 19 की, क्योंकि वो 20 तारीख होती है ना, तो रात को जैसे ही दिन शुरू होता है तो आपका टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ एक हो गई है सर सबमिशन मुबशर वहाब की, तो आप लोगों ने भी करवा दें। है क्या कह रहे हैं? 21 7 12 बजे का आते हैं सर, 20 का दिन तो दे दें, 20 का दिन तो दे दें।
20 का दिन कर देते हैं, फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन आप कर लेंगे तो भाई यार पहले कर लो। इससे देखो एक बच्चे ने तो एक दिन में ही कर ली, तो आप लोग भी कर ही सकते हो, इसमें ऐसा क्या है। फिर भी चलो अब ये उन्होंने नसर सर पाँच एलएमएस से सर फ्यूल जिनके पास लैपटॉप पाँच चीजें। अच्छा ठीक है, चलो यार मैं 21 कर देता हूँ, ये देख लो आपके थैंक सामने यू कर रहा हूँ सर। बस। लेकिन आप लोग अटेम्प्ट तो करो ना इसको, ठीक है। थैंक यू। ये इसकी 21 कर दी है मैंने डेट अब। तो आप लोग जो है इसको, ये ड्यू डेट है इसकी 21 जुलाई 12 AM, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। उससे पहले पहले इसे सबमिट करवा दें। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन होनी चाहिए सर, पेज पे लिख दें। लैपटॉप यार नहीं है तो इतनी तो दे दी, अब 17 है, आज 4 दिन है यार, आप लोगों के पास सर थोड़े हैं, इट्स इनफ। मोबाइल पे मैंने ट्राई किया, वहाँ पर भी नहीं हो रही। लैपटॉप कल लेके आया सर लड़के से, तो एक वो बच्चे के ले मुझे हाँ, तो ये है कि यार ऐसे करो, और बड़े तरीके हैं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। फ्री सोर्स है, मतलब आप इसे डाउनलोड करके इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसे यूज करें। आप ऐसा करें कि जिस बच्चे के पास लैपटॉप है, इंटरेस्ट है, ठीक है, तो लेकिन ये है कि फिर मोबाइल से इसको एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये लैपटॉप टू लैपटॉप है शायद, इसीलिए फिर आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे। मोबाइल पे बना लो सर यार, मोबाइल पे भी तो बन ही जाती है। वही बात कर रहा हूँ सर, मोबाइल पे नहीं हो रहा सर, मैंने काफी ट्राई किया, कल सारा दिन लग गया। मोबाइल पे यार ये है कि वो आपको ऑपरेटर्स वगैरह, क्योंकि कीपैड नहीं होता ना नीचे, यहाँ तो अब आपके पास एक पूरा कीबोर्ड है। मोबाइल पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपको कीपैड बिल्कुल। निकालो, फिर की लगाओ, फिर वो ऐसे करना, ये वो डिफिकल्ट है। काफी देख बच्चों को लेना ये आसान इश्यू है है। कि जिनके लैपटॉप ही नहीं। यार किसी दोस्त के कंप्यूटर पे काम कर लो, लेकिन अब असाइनमेंट्स तो करनी है। एक्सेल वाला काम जो अगले सेमेस्टर में कर लेंगे सर, इसमें रिलैक्सेशन देखें थोड़ी, हालात नहीं, आपके इसमें सामने ही कैसे है सर। रिलैक्सेशन। यार एक दो का केस है ना, आप देखो आप 46 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास तो ऐसा इशू नहीं है। तो आप तो सीख लो, सर जिनके पास सीखने के लिए है, है। वो तो पेज बना सकते हैं सर। सारे बनाने शुरू कर देंगे, सारे कहेंगे मेरे पास लैपटॉप, मेरा टूट गया है, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बात नहीं है, सर ठीक है। वो तो बना देंगे ना सर, जिनका मेरा इश्यू भी है वो। खराब हो गया। हाँ जी आपके पास 20 तक टाइम है। किसी तरीके से इसे मैनेज करो, नेट कैफे जो भी है। सर, अगर कहाँ नहीं से होता, मैनेज करें, यहाँ पर बिलफर्ज, कोई नेट अगर कैफे अगर नहीं है अगर सर। बिलफर्ज नहीं होता ना, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल तो 20 तक टाइम है, उसमें इसको अटेम्प्ट करो। अगर बिल्कुल नहीं होगा, फिर मैं इसका कोई और सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। फिर आपके पास रिसोर्स नहीं है, फिर आपको कुछ और दे दूंगा, ठीक है, किसी और तरीके से कर लो। पहले ये बता, चले, चलो ऐसे हम तो बना कर देंगे। सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि जिनके पास ये नहीं है तो वो ऐसा करें कि फिर जो है ना, इसे पावर पॉइंट पे या वर्ड के ऊपर तो सॉल्व कर सकते हैं ना। एक्सेल पे थोड़ा मुश्किल काम है, मोबाइल पे वर्ड ओपन कर लें, वर्ड पे सॉल्व कर लें। हैंड रिटन नहीं मैं लूंगा, वो हैंड रिटन नहीं, फिर वर्ड की फॉर्म में होगी, वो भी उतनी मेहनत वर्ड की लगेगी। फॉर्म पे उस फॉर्मूले तो नहीं देंगे ना सर, सिंपल ही बनेगा फिर। सिंपल कैसे बनेगा? हाँ, सिंपल उसमें फॉर वर्ड में कौन सा फार्मूला होता है? वर्ड में तो फार्मूला नहीं होता सेल्स वगैरह, वो सिंपल। लेकिन ये उसके लिए है जिसके, अब इस पे भी उतनी मेहनत लगेगी, फायदा कोई नहीं होगा। आप एक्सेल शीट बना लोगे, वो ज्यादा वर्ड बेटर है, पे सर, वर्ड पे कोई फायदा नहीं है सर। ठीक है। तो इसलिए ये है कि ट्राई करो, जब नहीं होगा तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। फिलहाल अभी 20th तक टाइम है, कोई इस तरीका निकालो। मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ यार, मेरे पास, मैं इंटर्नशिप के लिए गया था एग्रो, मेरे पास अपना लैपटॉप नहीं था उस टाइम, फाइनल ईयर में था। तो मैंने अपने एक जो साथ अपने इंटर्नशिप करने के लिए आए हुए थे नर्स वाले, उनसे मैंने लैपटॉप लिया। लैपटॉप लेके थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर का डाटा इकट्ठा किया, जो काम किया हुआ था वो बना के रिपोर्ट सबमिट कराई इंटर्नशिप की। तो इस तरह भी बंदा करता है, लैपटॉप ना होना कोई वो बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से रिसोर्स को मैनेज करते हो, नेट कैफे चले जाते हो, या किसी दोस्त या किसी कजन के घर लैपटॉप पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, सर बैटरी उसको कहो मिला यार के एक यहाँ पर दो घंटे के लिए दे। है ही नहीं सर। है ही नहीं? तुम कहाँ रहते हो? तू युगांडा में रहता है, शकील कहाँ रहता है तू? ये पूरे शहर में ही जो है वो लैपटॉप नहीं है।
ऐसा कौन सा शहर है भाई जहाँ पे घर में जो है कोई लैपटॉप ही नहीं है? सर टाइम लगता है तो बाढ़ भी बन सर, बाढ़ पे इजीली बन जाएगा। नहीं हो जाता है यार, ऐसी बात नहीं है, मैनेज करो। मैंने आपको इतना एम्पल टाइम दिया है, 2 घंटे की असाइनमेंट है, मैंने 5 दिन दिए हैं आपको। किस लिए दिए? तो इसीलिए दिए ना कि आप कहीं से रिसोर्स वगैरह भी मैनेज कर लो, ठीक है? परेशान ना होना, इसको ट्राई माइंड ना करेंगे सर, करना, होता है तो ठीक है, वरना फिर ठीक बाढ़ है? पे बन। हाँ ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। युगांडा में रहता है तू मौसम। युगांडा। और धीमे तू भी बोलने लगा धीमे। आप लोगों ने बोला ही नहीं, ग्रुप में तो सब एग्री कर लेते ना। और कोई नहीं, मौका मैं बना दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे? असाइनमेंट तो बताओ भाई, कौन सी है? कोई हाल नहीं सबका भाई, बस छोड़ो। मौका मैं बना दूंगा यार, तो मेरा ले जाके। अच्छा था यार, अच्छा था। अल्लाह कैसे हो? अल्लाह कैसे हो? जबरदस्त। यार बात नहीं। हाँ बे, हेलो हेलो यार कुछ बात हेलो, नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मामला भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र भाई। ये युगांडा में कौन रहता है? ये मौसम मौसम भाई साल का वहां से कहीं बाहर नहीं निकले, युगांडा जाना तुमने? तमीज ही नहीं है, सब तमीज से बात करते हैं। कौन है ये? सर कहते किसी के पास चले जाओ, कोई नेट कैसे चला जाए, कहीं तो काट कहते हाँ, कुछ नहीं है। अल्लाह कैसे हो? अल्लाह का शुक्र जिशान, तुम सुनाओ। वो मैं निशान नहीं हूँ, पागल शकील हूँ। और सारे ये की तरह गाने की ओ तरह भाई। याद शकील, आता है हमदा? शकील तेरी आवाज निशान हाँ जैसी जी। है, यकीन कर, बहुत प्यारी। अच्छा अटेंडेंस नहीं लगी है। और चुप है फीने, तू तो चुप हो फीने या। और लग गई यार हमसे। ओ नियाजी, नियाजी शकील माइक ऑन कर। नियाजी, नियाजी, शकील बात सुन इधर यार। ये नियाजी, नियाजी, तुझे नियाजी। हाँ क्या मसला है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई आपको कोई और काम नहीं है? सर तो कब के चले गए, आप भी जाओ, जो आपकी मसरूफियात है, बड़े बिजी बंदे हो। भाई हम तो किसी की नहीं सुन रहे थे, हम तो फजूल बंदे हैं। मैं तो देख ओए रहा था ग्रुप में चल क्या रहा है। यार कसम से तू इतना बुरा लग रहा है ना आज, इतना बुरा लग रहा है मुझे तो कल से बुरा लगने लग गया है। कौन? हाँ, ये पता तू मेरा हाँ प्यार होता था, बस अब लानत भेज दो तेरे पे। तेरी कह रहा बस नहीं यार, तूने दिल दुखाया कल जो बातें की है ना। ओए हमजा, इसका ये इसका सेशन अभी रिकॉर्ड हो रहा है, चेक कर ले। अच्छा यार, मैं हम कौन सा सुनता है मेरे से? हाँ तो नियाजी। नहीं, हम कौन से अच्छा यार नियाजी, हाँ नियाजी तो तू है, हाँ ठीक है। ये पठान कोई आता जाता है क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही समझ। अच्छा अमानुल्लाह तो नहीं? मैं यार अमानुल्लाह तो सीरियस नहीं? बताओ, किस किस को ये लेक्चर हाँ आके समझ आया? मुझे तो पठान मानता ही नहीं। यार जिशान, पढ़ने वाली बातें नहीं करनी हमने, ठीक है ना? अगर तूने शुगर लगाना है तो तू माइक ऑन करके बात कर सकता है। अगर तूने हाँ ये नहीं तो माइक बंद करें काइंडली। माइक बांध ही रख। ए, जिशान बदला है, तू तमीज किया कर, मेरा अब प्यार है। रोटरी यार तूने बड़ी प्यारी लगाई हुई है, इतना प्यारा है तो नहीं यार। और यार बस ये उस वक्त के थे जब लानते नहीं पड़ी हुई थी। है ओए बहन तो हमजा, धोखा तो अपना धोखा। नाम क्यों नहीं लिखता? ये नियाजी क्यों लिखा हुआ है इस पे? ओए नियाजी यार लिखा हुआ है, साथ पठान भी रखा हुआ है इसने। धीमे से कोई नहीं पूछता उसने धीमा क्रिएशन क्यों लिखा है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं तो फिर कौम लिखी हुई है। यार ये नियाजी पठान कौन सी कौम है यार? नियाजी तो सुना है, ये पठान भी होते हैं। ओए हमजा, इसे अबे रखना चाहिए इंजीनियर नियाजी पठान। हाँ मैंने इसको कहा है, नियाजी तो इसकी कौम है, लेकिन पठान को आता जाता है शायद। भाई भोसड़ी के कबीला है। अच्छा, और नियाजी क्या न्याजी क्या? पठान का कबीला है, कबीला।
जैसे अचकजई होता है ना, यूसुफ जई, मिर्जई तो अरे होता ही अच्छा है। भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, पढ़ाई वाली बात है ना कर। अच्छा बता कैसा है। भाई, हाँ यार, ये मैंने उस दिन तूने पूछा कैसे, फिर मेरे से वही जवाब सुनेगा, फिर तू कहेगा यार तेरे से नफरत हो गई, ये है वो है। ऐसे सवाल नहीं पूछा करते। अच्छा और सुना भाई, क्या हो रहा है आजकल। फिर जैसे फजूल बंदे से वक्त जाए, और क्या हो रहा है। अच्छा चल फिर निकल निकल, मैं बंद कर रहा हूँ, तेरे से तो बात करना ही अच्छा नहीं लगता। अच्छा अपनी तस्वीर तो यार दिखा। अच्छा 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 बात सुन, वीडियो अच्छा बात वीडियो सुन। ऑन कर पहले, वीडियो ऑन कर पहले भाई। नहीं मैं जो वीडियो कहाँ से ऑन करूँ। और ये नीचे वो ना यार ऑप्शन दिया होगा, एक माइक का और ए, एक वीडियो का। असल में ना मैं बरहाना हालत में बैठा हूँ, तो वीडियो ऑन और नहीं नहीं तू होगी। कर ऑन, तू कर ऑन भाई। नहीं भाई नहीं। यार मेरा कैमरा खराब है, वीडियो नहीं अच्छा होगी। भाई नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं देखना यार कसम अब से, यकीन बहुत कर नहीं होगी, मैंने कह रहा बहुत महीने हो गए तुझे देखा नहीं। चल भाई नहीं हूँ। कर ऑन। मैं अपनी वीडियो ऑन कर अपने। अब पहले तू कर फिर मैं करता हूँ, वादा वादा मैं करूंगा। तो हमारी बातें सुन सुन सारे अक गए। एक असद बैठा है, वो भी पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। असद भाई अच्छा पढ़ाई हो गई है यार, आप क्यों नहीं कर अच्छा चल ऑन कर, पहले तू ऑन कर फिर मैं दस्ती ऑन रहे करूंगा। हो। इसलिए भाई, इसलिए हमारे वाला अच्छा वो अच्छा देख अब भाग ऑन गया। कर, अब ऑन कर। क्या ऑन करूं। वीडियो वीडियो ए अपना। बैठ, कैमरा सही नहीं है मेरा। यार तू कुछ नहीं होता यार, मैं भी करता हूँ, मैं लैपटॉप पे चला रहा हूँ, तू खुद सोच ले। हाँ चल ऑन कर, ऑन कर। ऑन कर पहले तू कर फिर मैं करता हूँ, वादा। अब मेरा तो ऑन ही नहीं होगा, भैंस क्या तो रहा हूँ। चल मर्जी है अब तेरी। अल्लाह, और सुना, ताहा जानी की सुना, ताहा जानी की। बात तूने माइक ऑन नहीं की, वो वीडियो ऑन नहीं की ना, चलो कोई बात नहीं। मैं जो बात पूछ रहा हूँ, ताहा की सुना, ताहा की। कहा यार, गाँव गया हुआ है, 10 दिन से ज्यादा हो गया, आ ही नहीं रहा। अच्छा चलो, तेरे से तू सुना। जान छुट्टी हुई है उसकी। हाँ हुरैरा का सुना। हुरैरा भी गाँव गया हुआ है। बस ठीक है, उसकी जान छुटी हुई है तेरे से। चब्बल हंसने की तमीज भी नहीं है तुझे। मैं जब पूरे हॉस्टल में तेरा बैच क्या का मशहूर था, तू मुझे बातें चोद रहा है। वो और जा तेरी गैर, वो तेरी गैर। भाई, वक्त आएगा तुझे भी अबे देखूंगा। ये क्या था, मैं जब तूने कैमरा ऑन के 10 दिन लेक्चर तूने दे दिए। किया नहीं भी मैं क्यों करूं, मैंने तुझे दिखाया मैं कर सकता हूँ, मुझे भी आता है चलाना हाँ लैपटॉप। तेरी है, तू तो वही कर सकता है, इसमें तो शक वाली। भैंस शर्ट भी तूने यही पहनी हुई है। हाँ मैं भी तेरे से सीख गया हूँ, एक पैंट और एक शर्ट डालना, वही डाली हाँ रखता हूँ। बेटा, मेरे से क्या, आप तो बचपन से सीखे सिखाए थे। वो चल मैं ना, आप आपकी तो पैंट वही 2 साल से वही चलती आ रही है, इतना तो मुझे वो जा पहचान है। का मैं घंटे बाद शर्ट पैंट चेंज करता हूँ। हाँ घंटे बाद मैं जो सुनता है मेरे से। अच्छा चल यार जा, दिमाग खराब ना कर, जुमा पढ़ना है। मैं तो मुंह मुंह शैतान। हाथ हौसला मुंह हाथ हौसला के धोता था, और मैं जो बातें चोद रहा। अच्छा भाई, अच्छा माजरत। यार तू मैं वर्षा पे वीडियो करें कल जुम्मे के बाद। और भाई मैंने कहा फजूल वक्त ही नहीं है, ये तो मेरे अपना पढ़ाई का वक्त मैंने दे दिया। मैंने कहा चलो यार खैर है। हाँ, हमारा मर्जी है। पढ़ाई का वक्त भी फजूल वक्त होता है ना, तो मैंने कहा चलो खैर है। जी जी ठीक है भाई, गेंदा से गलती हाँ, होगी मैंने कहा आपका माइक पढ़ाई ऑन का करा वक्त के, गलती होगी माइक है। ऑन करा के तेरा। शुक्र कर माइक ऑन करवा दिया, नहीं तो मैसेज कर कर मुंह फाड़ देता मैं। ओ माइक बस तक तो कर चलो। बस कर बस कर। अच्छा बहन जो क्लास आज ऐसे पूरी की जैसे बहन जो सारे टॉपर हो। हाँ ओए, मैं जैसे क्लास में आता हूँ ना, सबसे पहले मैं अटेंडेंस लगाता हूँ। मैं तो भाई ये हैरान हूँ कि तू बहन जो क्लास में लेक्चर नहीं लेता, ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है। बस सुभान यार अल्लाह, क्या सुभान करें यार, लेना पड़ता है यार। अच्छी बहन बात जिस लेक्चर में मैं आया हूँ, हमजा जावेद, मैं कहूँ मैं तो कमाल हो गया भाई। है। बस मैं क्या, घर बैठ बैठ के ही देखना है, बस ये कर हाँ सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये है, लेक्चर चला दिया पीछे, बहन यूट्यूब खोल ली अपनी है।
फर्क हाँ आ ऐसे गया ही तो है। फिर फर्क हाँ, ऐसे ही है ओए मैं न्याजी, और बना लिया है हाँ असाइनमेंट, बना लिया है? मुझे तो पता ही आज चल रहा है जब इसने कहा असाइनमेंट एक्सेल पे बनानी है मुझे तो ओए ये नहीं एक्सेल पता यूज करना असाइनमेंट आता है तुझे? है। एक्सेल यूज करना आता है? मुझे वर्ड पे बनानी नहीं आएगी तू एक्सेल पे बनवा। ओ भाई भाई कुत्ता। मैं तो मैं जीनियस तो नहीं पता जीनियस हूँ। मैं तो अहमद के पास जाऊंगा शाम को। अहमद अहमद अपना हसन है। अपना बैच जो घर से लेके आया था गश्ती का। मैं मतलब कि यार दोस्त अपना ही होता है ना यार, तू भी तो अपना ही है। हाँ, नहीं भाई रहने दे मैं अपना बना लूंगा। हाँ तू पठानों का है। पठान वाले पठान मैं खुद हूँ। हाँ तू पता नहीं कौन सा पठान है, 2 नंबर पठान है। कुछ तो तुझे बोलने नहीं आती। अरे तू भैंस कौन सा दो एक नंबर सिंधी है तुझे आती है सिंधी भोसड़ी के हाँ हैं? ये थोड़ी बहुत ही आती है, समझ तो आती है ना। थोड़ी बड़ी तो मैं भी भैंस पुष्ट बोल लूँ। हाँ क्या, बोल बोल थोड़ी। तबीयत संगे ओ रे। पखैर पखैरा बोले जफ्ती दे गर्मी लाल दे। वही 2-3 लफ्ज सीखे हैं कुत्ते ने। हाँ तो भाई इतनी तो आनी चाहिए। अच्छा कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है? हाँ फिक्स कर यार अच्छा बात सुन, कब खेलता है मुझे बता, मैंने भी खेली लेकिन तू ऑन ही नहीं होता, ऑफलाइन रहता है। तू भाई व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर भाई आ जा अब मैं बस उसी ठीक। वक्त तुम्हारा अच्छा फ्री हूँ। अच्छा, अब ये तेरा फजूल टाइम नहीं जाएगा? बड़ा बिजी तू कुत्ते का। अच्छा ओ भाई अच्छा यही तो मेरा यही तो ऑफिस वर्क है ना कुलीग का मैसेज आया भाई आ जाए वर्क स्टार्ट होने लगा अच्छा, है। कब फ्री होता है अब दोपहर को, तू सोएगा? जारी दोपहर को तो मैं सोता ही नहीं। चल ठीक है, दोपहर जुम्मा पढ़ के ना 2 बजे खेलते हैं। बादशाह 2 बजे से लेके तू मुझे 5 5:30 6 बजे तक खिला। 6 बजे के बाद फिर मेरा ड्यूटी मोबाइल ड्यूटी ऑफ हो जाती है फिर वर्किंग ड्यूटी ऑन हो जाती है उसके फिजिकल बाद फिर फिजिकल 9 बजे हाँ फिजिकल ड्यूटी ऑन हो जाती है। वो फिर फिर 9 बजे। 2 घंटे 2.5 घंटे वो 6 7 7:30 तक चली जाती है। फिर उसके अच्छा बाद थोड़ा टाइम और फिर फिर 9 बजे, फ्री 9 बजे के हाँ बाद क्या फिर करता है? 9 बजे के बाद फिर मोबाइल ड्यूटी 1 घंटा 1.5 घंटा मोबाइल ड्यूटी उसके बाद फिर चारपाई ड्यूटी। चारपाई ड्यूटी जो होती है वो क्या 4 4 पे ड्यूटी क्या है? भोसड़ी के सोना भोसड़ी के चारपाई ड्यूटी। अरे बता कल्ला तो दी। सोना कल्ला चारपाई है मैं बस। अच्छा और कोई तीसरा नहीं? है तीसरा और कोई नहीं? मैं नहीं कभी कभी तकिया आ जाता है दरमियान में। अच्छा अच्छा न्याजी, ऐसे करते हैं 2 बजे गेम खेलते हैं, मेरा जुम्मा होने वाला है 1:30 बजे, तो मैं नहा लूं, तैयारी कर लूं। नाल तो अब खैरत है। बस यार जुम्मे जुम्मे नहाना पड़ता है यार। अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक घूसे पहले शूसे, तो नहीं आता था। अब बस यार घूसे शूसे करना पड़ता है, अब छुट्टियां है ना, तुझे पता है घर में बैठ के दिमाग में बड़ा दमशम हाँ, चलता है। अच्छा पहले तो सुना तू ईद पे ईद नहीं नहाता था। और यार तुझे बता तो रहा हूँ, पहले ये भी तो नहीं था ना वो कोरोना वायरस लॉकडाउन। हाँ ये अब तो छुट्टियां नहीं हैं, पता। घर में बैठ के बस बंदा बोर हो जाता है फिर दिमाग में। ये बता घर में मोटर बनाया हुआ घर में घर में मोटर बनाया हुआ मोटर? मोटरवे क्यों? बह चार ना रहे हैं। कुत्ते का बच्चा है। मुझे लग रहा था कोई यूट्यूब पे बकवास करेगा, इसलिए मैं बोल रहा था नहीं नहीं क्यों, बस मुंह से निकल ही आया। मैं क्यों निकल ही गया क्यों सुनना चाहता था मैं। हाँ वही मुझे पता है। अच्छा न्याजी बात सुन, हाँ सबकी खबरें रखता लेकिन अपने घर की खबरें भी रखा करना कुत्ते। क्यों चल छोड़, समझ जा। समझ गया। चल ठीक है ब्रो, गेम में मिलते हैं, तुझे मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, आज 1 दस्ती।
हाँ बेंच लूबड़ों की तरह ना खाली मेरे साथ अच्छा और नहीं बीसी आता है। अच्छा बात सुन, हाँ मेरा नाम होगा एंद्रीस। एंद्रीस क्या था एंद्रीस। वो क्या चीज होती है? तो यार एक करेक्टर का नाम है, एक ना बंदे क्रैक वो था ना सीजन मनी हाइस्ट, अच्छा उसमें जो एक बेर्लिन होता है उसका असल नाम एंद्रीस होता है, उस नाम से रखा हुआ है। बेंच वो तो मनी आज पूरा मैंने देखा हुआ उसमें तो एंडेस तो कोई नाम ही नहीं होता। उसका जो बेर्लिन होता है, बर्लिन हाँ मान लाना। हाँ उसका नाम एंद्रीस होता है ना असल नाम। असल नाम कौन सा बेंच फिल्म में असल नाम या रियलिटी में? अरे उसमें उसको शोर नाम बेर्लिन कहते होते, लेकिन उसका असल नाम एंद्रीस होता है सीजन में। अच्छा हाँ हाँ बेंच। अच्छा तो जो उसका क्या कीड़ा पड़ गया जी? यार बस अच्छा लगता है वो बंदा। दो बेंच अच्छा लगता है। क्या? डायलॉग ही जो ठोकता रहता है बेंच। अच्छा यार बंद कर, ज्यादा ना मैं तुझे अपनी बिस्सी के लिए नहीं बुलाया था, ठीक है ना, तेरा हाल वाल पूछने के लिए बुलाया था। चल बंद कर बेंच। तेरी नहा जा नसीहत। चांद। हाँ चल चल निकल। हाँ लेकिन ये मैसेज निकल। कौन कर रहा है आपका? ओ बस कर मुझे पता है कोई मैसेज नहीं आना तुझे, जैसे हमें हाँ पता ही नहीं है ना